हेलो एवरीवन, कैसे हो व्यूवर्स आप सब लोग। गाइस, मैं एक और रीडिंग लेके आई हूँ आपके लिए। और हम आज की इस रीडिंग में देखने वाले व्यूवर्स कि आपके पर्सन आज शाम क्या कुछ कर रहे थे, उनकी करंट सिचुएशन क्या है, ठीक है, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, क्या वो आपसे बात करना चाहते हैं, हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों नहीं। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। जनरल रीडिंग है व्यूवर, जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आपसे रेजोनेट करती है तो। ओके सो व्यूवर, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के मन में क्या कुछ है। ओके ओके, फर्स्ट एनर्जी हमारे पास आई है प्लेजर सीकर रूम, यंग वुमेन, सोल्जर, सरप्राइज, फॉल्सनेस, प्रेस्ट, जॉयफुलनेस, एनिमी एंड द लव। ओके, बॉटम से है फॉर्च्यून और यहाँ से हमारे पास ओल्ड वुमेन की एनर्जी है। मैसेंजर, फॉर्च्यून। ओके सो व्यूवर्स, आई थिंक आपको सारे कार्ड नज़र आ रहे हैं। ओके व्यूवर्स, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखिए, सबसे पहले आपके जो पर्सन की एनर्जी मिलती है, करंट एनर्जी, ये इनके भावों को यहाँ पे दिखाती है। ठीक है, अब मैं आपके लिए व्यूवर्स, आपके जो पर्सन है इनकी एनर्जी को इस तरह से देख पा रही हूँ कि एक इंसान जिसने मे बी पास्ट में प्लेजर सीकर की एनर्जी जैसे हमारे पास स्ट्रांगली यहाँ पे निकल के आई है। पास्ट में बहुत सारे इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है, झूठ भी बोले हैं। और इस समय भी अगर मैं देखूं व्यूवर्स, करंट में भी आपके पर्सन के जो पर्सनालिटी है उसमें भी, यानी कि जो हाल फिलहाल की एनर्जी ये दिखाती है कि भाई ये जो पर्सन है इन्होंने अपने सुख के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए झूठ बोलने तक से परहेज नहीं किया है। मतलब चेहरे पे कुछ और मन में कुछ और। एक ऐसा पर्सन, आपका पर्सन रिवर्स हो सकता है जिस पे आपको आज की डेट में हो सकता है बिल्कुल ट्रस्ट ना हो, बिल्कुल भी ट्रस्ट, यानी कि जिसको हमने रिश्ते की रखवाली करने के लिए बिठाया था या जिसको जिम्मेदारी सौंपी थी कि वो इस रिश्ते को निभाएंगे, वो आपके मान की, सम्मान की रक्षा करेंगे, आपका कभी विश्वास टूटने नहीं देंगे। ठीक है, आपको उनसे सिक्योरिटी मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगी। ये आपके पर्सन के लिए आपकी फीलिंग्स यहाँ पे हो सकती हैं। तो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, या फिर जिसके हाथ में आपने अपने घर की जिम्मेदारी सौंपी और जिसको आपने प्यार किया, जिस पे आपने ट्रस्ट किया, वही आपका दुश्मन, बैरी बन बैठा। यानी कहीं ना कहीं व्यूअर्स में ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन तो यहाँ पे हो सकता है कुछ इनसे गलतियाँ हुई हों, लेकिन मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि जिसको हो सकता है आपने अपने किसी को कुछ सीक्रेट बताए हों। ठीक है, आपने हो सकता है किसी को कुछ सीक्रेट्स ऐसे बताए हों कि यार कोई दोस्त, कोई फ्रेंड, कोई आपका अपना, क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पे लोगों के लिए मिल रही है कुछ स्ट्रांगली, कि आपने बोला होगा कि यार ये मेरा पर्सन है, ये मैं इससे प्यार करती हूँ या मैं इससे प्यार करता हूँ, या फिर आपका कोई रिलेटिव, कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है। मतलब एक ग्रुप एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिल रही है। अब आपने उसको बताया अपने पर्सन के बारे में, और आपके ही जिस पे आपको ट्रस्ट था उस पर्सन ने आपके पर्सन को आपसे छीन लिया। और आपसे कई लोगों के साथ में यहाँ पे हुआ होगा, ये बात रेजोनेट करेगी ही करेगी, क्योंकि ये एनर्जी यहाँ पे आई है। तो मैं देख रही हूँ व्यूअर्स कि आपको लग रहा था कि ये जो पर्सन है, यानी थर्ड पार्टी यहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट, मुझे एक थॉट मिला तो मुझे यहाँ पे लगा आपको बताना ज़रूरी है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज, क्योंकि आपके पर्सन उस पर्सन के बारे में ही कहीं ना कहीं थॉट लेके चल रहे हैं। यानी कि आपको लगा होगा कि ये जो पर्सन है मेरे रिश्ते को सही कर देगा, यानी थर्ड पार्टी जो आपके रिलेशनशिप में आई ये मेरे रिश्ते को ठीक कर देगी। या फिर आप किसी पर भरोसा कर रहे थे कि अब मेरा रिश्ता जो कहीं ना कहीं
इससे मिलने में, इससे मिलने जुलने में मेरी मदद करेगा या करेगी, ठीक है। या फिर मैं इससे प्यार करती हूँ तो मैं किसी और को नहीं बता सकती या नहीं बता सकता, तो ये जो मुझे उससे मिलाने में मदद करेगा, है ना, कि मीटिंग अरेंज करवाएगा या करवाएगी। तो उसी पर्सन ने व्यूअर्स आपको यहाँ पे धोखा दिया है, चीट किया है, और वो आपके पर्सन से ऐसे कनेक्ट हुआ कि आपको ही बाहर खड़ा कर दिया। अब देख लो, इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन आई है, तो ये तो होना ही, यहाँ पे नया जो निकल के आई है एनर्जी वो यही दिखाती है कि भाई ये हुआ है। यानी कि अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ व्यूअर्स, अब यहाँ पर ये जो आपके सामने बात आई होगी ये बहुत ही सडन आई होगी। यानी कि पहले हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ में ही उससे मिलने जाते हो अपने पर्सन से, ठीक है, हो सकता है उससे मिलने जाते हो या उसके लिए कुछ भेजते हो, कुछ मैसेज करवाते हो, कुछ करवाया तो ज़रूर है आपने, किसी का सहारा लिया है, और ये यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है। अब जो एनर्जी व्यूअर्स यहाँ पे मिलती है कि आपके सामने ये बात आई है निकल के कि यार मेरा पर्सन, ठीक है, जिस पे मैं ट्रस्ट करी थी कि यार ये मुझसे जुड़ता रहेगा, मुझसे मिलता जुलता रहेगा, ये रहेगी, और ये तो इसने तो मेरे दोस्त को या फिर मेरे रिश्तेदार को ये फंसा लिया, ये दोस्त के साथ में सेट हो गई, ये सेट हो गया, इसके साथ इसका जो लव रिलेशनशिप है उसके साथ में कनेक्ट हो गया। अब ये बातें मुझे कैसे पता, ये कार्ड बताते हैं, क्योंकि आपके पर्सन के माइंड में ये सब चीज़ें हैं कि मैंने उसको धोखा दिया, यानी आपको धोखा दिया। उन्होंने उस पर्सन के साथ में वो बन गए, जुड़ गए जो आपका एनिमी था, आप उस पर भरोसा नहीं कर पाए, ठीक है। आपने तो वही मैं कह रही थी ना, जिसको आपने अपना चौकीदार सब बनाया था कि ये जो पर्सन है भाई आपकी चौकीदारी करेगा, आपके पर्सन के लिए, आपके लिए कुछ क्या कहते हैं ना, जैसे कि आपको बचाएगा या बचाएगी, सो दैट आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते रहे। लेकिन उसी ने चौके पे मौका मार लिया, मौके पे चौका, है ना। अब मैं यहाँ पे व्यूअर्स एक देख रही हूँ कि भाई ये जो पर्सन है आपका, अब ये क्या चाहते हैं, ये क्या सोच रहे हैं। अब मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, देखो फॉर्चुनेट की एनर्जी यहाँ पे हमारे पास आई है, ठीक है, फॉर्च्यून की एनर्जी है, यानी कहीं ना कहीं एक अच्छा समय आपके लिए नज़र आया है यहाँ पे। अब ये जो पर्सन है व्यूअर्स, ये आपको, जो आपका पर्सन है, देखो ये कार्ड थोड़ा मैं ऊपर करती हूँ सो दैट आपको नज़र आए, ठीक है। आपके पर्सन के मन में क्या है, थर्ड पार्टी की एनर्जी तो यहाँ पर आपके लिए साफ नज़र आ गई, क्योंकि तो पता नहीं मुझे, तो मैं तो सिर्फ उस पर्सन के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी जो कि आपका मतलब आपका पर्सन है। लेकिन आपके पर्सन के माइंड में वो सारी बातें आई हैं यहाँ पे निकल के, जो यही दिखाती कि भाई ये जो रिश्ता शुरू कैसे हुआ उनका थर्ड पार्टी के साथ में और आपके साथ में, ठीक है, उसके बाद में क्या क्या हुआ। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि व्यूअर्स बहुत कुछ हो गया, यानी आप पीछे रह गए और वो दोनों आगे बढ़ गए। अब आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग लेके चल रहे हैं, यानी एक एक्सपीरियंस कहेंगे, एक्सपीरियंसेस ये दिखाते हैं कि आपके पर्सन को अब समझ में आया। आज शाम की एनर्जी बताती है या फिर करंट एनर्जी बताती है कि दे वांट टू मैसेज यू, वो आपको किसी तरह का कोई मैसेज भेजना चाहते हैं, लेकिन मैसेज जो भी है वो आपके फेवरेबल रहेगा, क्योंकि फॉर्च्यून की एनर्जी है, यानी कि जो एक्सपीरियंसेस आपके पर्सन ने लिए हैं उसके साथ में भी और आपके साथ में भी। अब दोनों एक्सपीरियंसेस को जब इन्होंने देखा, निचोड़ा, ठीक है, निचोड़ तो निकलेगा ही भाई, कौन अच्छा कौन बुरा, कौन सही कौन गलत। तो ऐसे में आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे इनके मन में यही हुआ कि वो आपसे बात करें, ठीक है, वो आपको किसी तरह का कोई मैसेज भेजें, कॉल करें, या फिर आपके हाल चाल को जानें कि आपके मन में इस समय क्या कुछ चल रहा है, या फिर आप क्या इनके लिए सोच रहे हो, कि आप इनके लिए आप अपने दिल में कोई भी फीलिंग्स लेके चल रहे हो, सो दैट जिससे कि ये इनको, मतलब एक तरह से अगर मैं देखूं तो एक ये जो इन्होंने आपके साथ में एक छल किया है, इससे ये बाहर निकलें, इस बर्डन से बाहर निकलें, और इनको भी आपकी तरफ से कुछ चीज़ें एक अच्छे वे में मिले, क्योंकि ये एक मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक पछतावा तो है, ठीक है, पछतावा तो यहाँ पे है। एक इंसान है जो रिग्रेट में, मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं, मतलब रिग्रेट किस बात का, कि इन्होंने आपके साथ में अच्छा नहीं किया है, ठीक है, यानी कि आपका ट्रस्ट तोड़ा तो गया है, और जो ट्रस्ट तोड़ा है तो वो अपनी आत्मा पे या फिर अपने दिल पे इन चीज़ों का बोझ लेके चल रहे हैं, क्योंकि झूठ बोलना, एक इंसान कहते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलता है, तो इन्होंने इतने झूठ बोले होंगे, इन्होंने भी, थर्ड पार्टी ने भी आपके इस रिश्ते में, कि आपको फिर किसी पे भरोसा नहीं हुआ कि यार कौन सच बोलता है, कोई सच बोल भी रहा है या नहीं बोल रहा है। तो यहाँ पे मैं वही देख रही हूँ व्यूअर्स कि इनकी जो एनर्जी है वो यही दिखाती है, दे वांट टू मैसेज यू, ठीक है, और मैसेज एक अच्छा ही है, कहीं ना कहीं नेगेटिव मैसेज नहीं है,
क्योंकि कार्ड बड़े ही आपके लिए पॉजिटिव वे में लेके आ रही है, यानी कि कुछ आपको एक अच्छी गुड न्यूज़ या तो सुनने को मिल सकती है या फिर आपके तक ये कोई गुड न्यूज़ पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेजेस है आपके लिए। डेस्टिनी, एक्सेप्टेंस, ग्रेफ। देखो मैंने कहा था ना यहाँ पे रिग्रेट वाली एनर्जी है, देखो वही आ गई। तो ये जो पर्सन है व्यूअर्स यहाँ पे अपनी गलतियों को मान रहे हैं आपके पर्सन, कि इन्होंने जो आपके लिए, आप एक डेस्टाइन पर्सन इनके लिए हो सकते हो। डेस्टाइन पर्सन मतलब जिसको डेस्टिनी ने इनके लिए चूज़ किया था, पर इन्होंने डेस्टिनी की बात ना मान के किसी और को अपने लिए एक्सेप्ट कर लिया या फिर उसको किसी और को अपने लिए पसंद कर लिया। अब ये जो व्यूअर्स यहाँ पे एक्सेप्ट क्या कर रहे हैं, इन्होंने आपको बहुत दुख पहुँचाया, बहुत तकलीफ़ दी है, बहुत रुलाया है, बहुत तड़पाया है। ठीक है, अपनी जो गलती थी इन्होंने की, ठीक है, कि ये थर्ड पार्टी में गए, आपका पर्सन गया या गई जो भी है, फिर आपको ही कहीं ना कहीं ये दिखा दिया कि इसमें भी फॉल्ट तुम्हारा ही है। यानी सारी की सारी गलती जो ये खिचड़ी पकी है आप तीनों के बीच में, इसमें सारी गलती आपकी रही है। अगर आप ही इसको इंट्रोड्यूस नहीं करते तो ये होता ही नहीं। ठीक है, यानी थर्ड पार्टी भी जो इंट्रोड्यूस हुई है वो आप ही की तरफ से हुई है। तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बात है जो निकल के आती है। और ये जो पर्सन व्यूअर्स इन चीज़ों को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इन्होंने एक तो आपको दुख भी बहुत दिया, दूसरा अपनी डेस्टिनी को इन्होंने, यानी आपके साथ में जो एक प्योर अंडरस्टैंडिंग वाला कनेक्शन था उसको उन्होंने ठुकरा दिया। यानी कि अपनी गलती कभी नहीं मानी, हमेशा से आपकी गलती बोल दी, या फिर इस रिश्ते का टूटने की वजह भी आप ही को ठहरा दिया। ठीक है, तो ये आपके पर्सन के व्यूअर्स यहाँ पे मन में, और जैसे मैंने बोला कोई मैसेज होगा आपके लिए, गुड न्यूज़ लेके आएगा। तो बिटर स्वीट फीलिंग्स हैं यहाँ पे जो कहीं ना कि दिलों के मैल को धोने का काम कर रही है। यानी कि जो भी आप दोनों के मन में है, आप दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हो, ये भी बात करना चाहते हैं, आप भी बात करना चाहते हो। तो ये कुछ गाइस यहाँ पे मैसेजेस निकल के आते हैं जो कहीं ना कहीं बात करने के लिए एक उत्सुकता का यहाँ पे दिखाते हैं। यानी कि इंसान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है बात करने को लेके, उसके मन में बहुत कुछ है जो आपसे वो कहना चाहते हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, पर बहुत कुछ है उनके मन में जो आपको वो बताना चाहते हैं और अपनी गलती भी एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो मे भी हो सकता है इन्होंने अब तक ना करी हो गलती एक्सेप्ट, लेकिन इनको एहसास तो है अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए कि हाँ गलती मानी ही इन्होंने खुद से है। आप तो नहीं मनवा पाए, लेकिन ये पर्सन मान चुके हैं कि हाँ इनकी गलती कहीं ना कहीं है। जो इंसान अपनी आत्मा से मान ले कि हाँ मैंने गलती की है, और यही सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है, उसको रियलाइजेशन तो होना चाहिए। ठीक है, तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ लकी चार्म लेना चाहूँगी आज। देखते हैं लकी चार्म से आपके लिए क्या आता है। ओके व्यूअर्स, तो चलिए देखते हैं आपके लिए लकी चार्म यहाँ पे क्या रहेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, तो व्यूअर्स देखिए हमारे पास आया है, अच्छा देखो सबसे बड़ा यहाँ पर आया है एक एनर्जी, ये वाली बताती है डेंजर। डेंजर की एनर्जी गाइज यहाँ पे बहुत सारी, यहाँ पे जैसे कि हमने देखा भी था आपका रिश्ता जो ब्रेकअप हुआ है आपका, वो यहाँ पे निकल के आया है। दूसरा ये जो एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन के साथ है, यानी एंड भी है और ट्रांसफॉर्मेशन भी है। यानी कि आपके पर्सन के और आपके इस रिश्ते में एक यहाँ पे परिवर्तन बहुत स्ट्रांगली आया। यानी कुछ चीज़ें आपके रिलेशनशिप में एक परिवर्तन लेके आ रही हैं, बदलाव लेके आ रही है। और बदलाव यहाँ पे एक प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। देख रहे हो ना, यहाँ पे ये जो एनर्जी है ये प्रॉस्पेरिटी को सिंबल होती है। और जो आपको पता है कछुआ भी अगर आप कोई पहनते हो गुड लक के लिए ही पहना जाता है ना। और यहाँ पे भी फॉर्च्यून की एनर्जी है। तो ये जो व्यूअर्स आपके लिए एनर्जी आई है, अगर देखा जाए ये ट्रांसफॉर्मेशन और बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है। यानी कहीं ना कहीं आपके लिए सुखों का मार्ग खोलता है। ठीक है, यानी कि आपके लिए खुशियों के दरवाजे ओपन करता हुआ ये मार्ग है। डेस्टिनी आपका साथ दे रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी डेस्टिनी की एनर्जी, यहाँ भी डेस्टिनी की एनर्जी अभी कोरिलेट हुआ, ये सडन ध्यान गया। और एंड लेटर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, एंड लेटर। वैसे अगर देखा जाए व्यूअर्स, हमारे पास जो एनर्जी मिलती है वो सारी की सारी यहाँ पे सारी राशि है। ठीक है, राशि कोई ऐसा नहीं है जो मिसिंग हो, सारी राशि यहाँ पे आई हुई हैं, क्योंकि हम सारी राशि को लेकर रीडिंग करते हैं। कोई भी राशि ऐसी नहीं है जिसको हम छोड़ते हैं, सारी राशि को कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे व्यूअर्स आपके लिए एनर्जी मैसेज यही रहेगा कि यहाँ पे बदलाव बहुत बड़ा है, ट्रांसफॉर्मेशन है, परिवर्तन है। और ये कहूँगी कि दुखों का अंत है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि फॉर्च्यून की एनर्जी आपके लिए, बाकी ये सारी एनर्जी आपके लिए फॉर्च्यून लेके आ रही है, यानी अच्छा भाग्य और दुर्भाग्य का अंत होना। ठीक है, तो अगर आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।